चाहे जितना अच्छा हो, अगर जमीन मुआफिक नहीं है तो फसल बर्बाद हो जाती है। यानी पंजाब का बासमती चावल बंगाल में मत बोना, वहाँ की जमीन बासमती के लिए नहीं, मोटे चावल के लिए मुनासिब। आसाम की चाय राजस्थान में मत बोना, वरना बकरी के खाने के लायक नहीं होगा। क्या मतलब? फसल के लिए 3 चीज चाहिए। नंबर 1, बीज स्वस्थ हो, सही हो, सेहत वाला हो, ताकत वाला बीज, और उस बीज के मुआफिक जमीन हो। और इन दोनों के लिए क्लाइमेट, वायुमंडल, माहौल सही हो। जमीन अच्छी नहीं तो बीज का कोई काम दिखेगा नहीं, उसे फसल नहीं होगा। जमीन अच्छी हो और क्लाइमेट अनुकूल हो। अब समझ में आया कि रसूल की नस्ल खत्म क्यों नहीं हुई। मैदाने करबला में इमाम हसन के शहजादे इमाम हुसैन के बेटे के साथ शहीद हुए, बचे सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मर्दों में वही गिरफ्तार हुए दुनिया का। और यजीद के 9 बच्चे हुए, 13 लड़के। ये 13 ने बता दिया यजीद, ये 13 नहीं है। एक से भी यजीद की नस्ल नहीं है। अकेला इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से निकले तो इमाम हुसैन की औलाद जमाने पे छा गई। अरे जब एक इमाम का जवाब यजीद तेरे घराने में नहीं है तो सारे इमामों का जवाब कहां से लाओगे? क्या कहने फातिमा ज़हरा खातून जन्नत जैसी जमीन हो, अली मुर्तज़ा जैसा बीज हो, और रसूल की गोद जैसा माहौल हो, तो ऐसे में न फसल को मिटाया जा सकता है, न रसूल की नस्ल को मिटाया। और ये जिस बीज से सादात किराम का वजूद मशहूर है वो है मौला अली। जवान होते उन्होंने क्या किया, वो एक लंबा चौड़ा बयान हो जाएगा। मैं सिर्फ पैदाइश बयान करूंगा। अली की माँ फातिमा बिन्त हसन और वालिद जनाब अबू तालिब। अगर दोनों अच्छे ना होते तो अली जैसा वजूद कैसे? इस पर जैसा जी रहा है मुझसे बैठकर जल्द ही इस मौजूद पर मेरी किताब आने वाली। लेकिन जब पैदा हुआ कहाँ? आप सब जानते हैं काबे में पैदा हुआ।
ये इतना सा बातें आके काबे में पैदा हुई। अगर मैं तो एक जुमले में बात कर दे तो काबे में क्यों पैदा हुआ? बच्चे अपने घर में पैदा हुए, किराए के मकान में पैदा हुए, हॉस्पिटल में हो, मस्जिद में नहीं। कभी सुना इंडिया में बच्चा मस्जिद में पैदा हुआ? इसीलिए तो औरतों से कहा गया घर में नमाज पढ़ो, ज्यादा सवाब मिलेगा, मस्जिद में ना जाओ, कहीं जन्म भूमि ना बन जाए। लेकिन अली पैदा हुए मस्जिद हराम। हुआ क्या? उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तवाफ कर रही है। अचानक परसों पीड़ा, अचानक लेबर पेन स्टार्टेड। मुताफ में है जहां तो कहा जाए इमीडिएट डिलीवरी होने वाली। न देखा आओ, न देखा आओ, न दक्षिण, न उत्तर, न पश्चिम। काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। वहीं मौला अली ने जन्म लिया। ये है मौला अली की जन्मभूमि। ऐसी जगह तो हम तो नहीं माने, लेकिन कितने ईमानदार हैं मौला अली और उनके मानने वाले। 1400 बरस गुजर गया, ना अली ने कभी तेलेम दिया, ना औलाद अली ने कभी तेलेम दिया। काबा हमको दो, ये हमारे दादा की जन्मभूमि है। क्योंकि वो जानते हैं कि पैदा होने से मालिक नहीं होता। हवाई जहाज में पैदा होगा मालिक हो जाएगा, हॉस्पिटल में पैदा होगा तो मालिक हो जाएगा, कहीं भी पैदा होगा। ये हम मानते हैं कि पैदा होना प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होना। कितने ईमानदार मुसलमान हैं कि आज तक सऊदियों से नहीं कह रहे अली जन्मभूमि है, अली जन्मभूमि है, हमको तो औलाद अली को तो। काश तुम भी बेईमानी न करते। अब मौला अली पैदा हुए। अगर फातिमा बिन्त असद ने अपने को संभाला, देखा कि बेटा है, तो बेटा कपड़ों में लपेटा, मगर मान उनकी नजर पड़ गई अली के चेहरे पर, आंखों पर। उस वक्त अली की आंखें बंद। और जब बच्चा पैदा हो और आंखें बंद हो तो हमारे उस बयान में कहते हैं अंधा पैदा हुआ, ब्लाइंड, आंख नहीं है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है थोड़ी देर में आंख खुलती, इससे माँ बाप को तसल्ली होती है कि आंख वाला। मौला अली पैदा हुए तो आंख बंद है। माँ तो थोड़ा सा सदमा हुआ कि बेटा भी मिला तो अंधा। तबीयत को संभाला, इरादे को मजबूत बनाया, आगों से मोहब्बत में लिया और घर चली गई। मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब को बताया कि आपका बेटा अली पैदा हुआ है। उन्हें जैसे खबर मिली आए, देखा आंखें बंद है। अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं, आंख नहीं है तो क्या हुआ, चेहरा तो देख। आसमान के सितारे शर्मिंदा हो रहे हैं। अपनी नूरानियत खो दे, उससे ज्यादा चमक लोग सारे वाली में होता। चमक चमक देख, नूर देख, कैसा नूर का हिस्सा बन गया है।
नूरानिया भी नूरानिया आंख में ये तो क्या बात है तसल्ली की। धीरे धीरे ये खबर खानदाने बनी हाथी में फैली। बनो अब्दुल मुत्तलिब जमा होने लगे। अब्बास आए, हमजा आए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे आए, मेरे चाचा आए, अली मुर्तजा के ताया आए, बड़े अब्बा आंखें बंद। 24 घंटा गुजर गया, आंखें बंद। दूसरा दिन आ गया, आंखें बंद। धीरे धीरे ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हुई। अपने घर से निकले, सीधे अपनी चची के घर आए। चची जान, मेरा भाई अली कहाँ है? कहा मोहम्मद, तेरा भाई अली बहुत नूर लेके आया है, मगर आंखों से माजूर है, अंधा बन गया है, ब्लाइंड है। दूल्हे पाक ने कहा जैसा भी हो मेरा है। तारीफ गवाह है कि जैसे ही सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अली को अपनी गोद से निकालकर नबी की गोद में दिया, जैसे ही अली नबी के पास पहुंचे आंखें खोल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह ताबा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। ताकि दुनिया जान जाए कि तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं सभी के लिए। हमारे घर में तो बच्चे पैदा हुए हैं सभी के लिए, मगर अली आया है सिर्फ नबी के लिए। यहाँ खैर का मैं ये भी सोचता हूँ, आज हम काबे के अंदर जा नहीं पाते। पहले वीआईपी जाते थे, आज भी वीआईपी जाते हैं, और भी खास मौके पर। हम हैसियत के मुताबिक 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख जैसा टूर हुआ, लाखों रुपया खर्च करके काबा जाते हैं कि मकाम इब्राहिम को देखने को मिलेगा, काबे की दीवारें को देखूंगी, हकीम को देखूंगा, गलाफे काबा को देखूंगा, मकाम इब्राहिम देखूंगा। बाहर देखने के लिए लाखों रुपया अली के गुलामों ने खर्च कर डाला, और मेरे इमाम, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे माँ बाप, मेरी मर्जा अली मुर्तज़ा आप तो काबे के अंदर है, फ्री में काबा देखने को चांस है, एकदम मुफ्त में काबे की ज़ियारत कर दिया। आपके गुलाम लाखों खर्च करके जाते हैं, उम्रा करते हैं अगर पैसे कम है, मगर सिर्फ बाहर देख पाए। आप तो काबे के अंदर बैठा हुए थे, वहीं आप खोल गए थे तो काबे की ज़ियारत आपको मिलती। कहा कि मैं तुमने मेरे मनसब को पहचाना नहीं, यहाँ आंखें खोलूंगा तो 360 भूत पहले से रखे हुए 360 तो काबा देखने के लिए भूतों को देखना पड़ा, और मैं यहाँ भूत देखने नहीं, भूतों को मिटाने के लिए पैदा हुआ हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब आपको मैं जज्बे इश्क को आपके बातिनी इश्क़े अहले बैत कुछ देने के लिए
जब अली पैदा हुए, मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। ये बात ध्यान में रखिए, मैं पैदा हुआ हूँ सिर्फ नबी के, काबे में हूँ, काबा नहीं देखूंगा, माँ की गोद में हूँ, माँ को नहीं देखूंगा, बाप की आगोश में हूँ, बाप को नहीं देखूंगा। जो मेरा नबी आएगा तब आंखें खोलेंगे। तो नबी का इंतजार किस उम्र में है? आज के दिमाग को चुनौती देने वाले जुमले बोल रहा हूँ। कब नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया। सारे सहाबा पे हाशमी के माँ बाप कुर्बान, सहाबा आपस में छोटे बड़े हैं, उनमें जो सबसे छोटा सहाबी है वो हमारा आका होगा। हम कहीं मुकाबले में हैं। बताता चलना, सहाबी कहते हैं इसको जिसमें दो सिफत हो सहाबी। नंबर 1 मोमिन, नंबर 1 रसूल को आंखों से देखा हो, रसूल को आंखों से देखा। नंबर 2 अपने ईमान के साथ मरा। दीदारे मुस्तफा मौत अलैहिस्सलाम ये जिसमें है वो सहाबी है, और उस सहाबी का दर्जा गौसे आजम से भी ज्यादा है, गरीब नवाज से भी ज्यादा है, औलिया कामिलीन से ज्यादा है, क्योंकि इनमें किसी ने रसूल को देखा नहीं। वो शरफ देखने वाला तो सहाबी बनता है, रसूल को देखने से ईमान के साथ जाते। अब अगर किसी ने रसूल को 10 बजे देखा, ईमान लाया और 11 बजे मर गया, सहाबी तो है। हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक समझाने के लिए निशान देगा, तकरीब फन के लिए। हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ईमान लाया, घर गया, 11 बजे इंतकाल हो गया, सहाबी है, और उसका दर्जा गौसो खाजा से बड़ा है। बताइए ये दर्जा दिया किसकी? अमल ने, अमल तो कुछ किया ही नहीं। ये दर्जा उन्हें नमाज से मिला। अरे 10 और 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, बगैर नमाज के गौसे आदम से अफजल। 1 घंटे का मोमिन है, 30 दिन के रोजे उसे मिले नहीं, फिर भी अफजल। अमल मिला नहीं, फर्ज अदा हुआ नहीं, और गौसो खाजा से अफजल। सुन, सहाबी अमल से नहीं बनते, निगाहे रसूल से बनते। तो जब सहाबी अमल से बनते नहीं तो ये नशा तुम्हारे अंदर कहां से आ गया कि सहाबी का अमल देख रहे? जिस चीज से वो बना ही नहीं वही चेक करोगे। ये माइक स्टील से बना है, स्टील चेक करो। ये घर सीमेंट से बना है, सीमेंट चेक करो। कोई घर मिट्टी से बना तो मिट्टी चेक करो। कोई घर आरसीसी का, आरसीसी चेक करो। जिससे बना है वो चेक करो। जब हर सहाबी निगाहे रसूल से बना है तो माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर को चेक करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो गाज़िए मिल्लत। लेकिन ये सारे सहाबा की जमात हमारे साथ ये कब सहाबी बने? वो कब सहाबी बने? जब रसूल ने नबूवत का ऐलान किया। सिद्दीक़ अकबर ने माना, ऐलान के बाद फारूक आज़म ने माना, ऐलान के बाद मुहाजिरीन ने माना, अंसार ने माना,
ऐलान के बाद तो सारी जमात ऐलाने नबूवत के बाद नबी को पहचाना। मौला अली तुम पर हम कुर्बान, ऐलाने नबूवत से पहले ही पहचाना। और आखिरी जुमला दे रहा हूँ कि जब दूध पीता अली नबी की मार्फत रखता है तो शहीद होने वाला अली। जब बचपन का अली मार्फत नबूवत रखता है तो मुकम्मल तरबियत रसूल के बाद उसकी मार्फत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए रसूल ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, वली उसका दरवाजा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।